कई बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है ना, जहाँ पर हम बहुत कमज़ोर फ़ील करते हैं, हम बहुत मजबूर फ़ील करते हैं, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में या कंट्रोल में नहीं होती। जो हमारे सामने सिचुएशन है या जो इंसान है, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हमें नज़र आते हैं और उनके एक्शंस पर पूरी की पूरी सिचुएशन डिपेंड करती है कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इंग्लिश में बोलते हैं एट द मर्सी ऑफ। फॉर एन एग्जाम्पल, कि जो छोटी कंपनियां होती है वो बड़ी कंपनीज के डिसीजंस पर कंप्लीटली रिलाई करती है, मजबूर होती है। तो जो भी बड़े कॉम्पिटिटर्स मार्केट के डिसाइड करते हैं, छोटी कंपनीज को भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम इसको बोल सकते हैं द स्मॉल कंपनीज आर एट द मर्सी ऑफ बिग कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। अगर हम इसके रूल को समझेंगे तो हमको यहाँ पे इज एम आर, अगर प्रेजेंट है, अगर पास्ट है तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर है तो विल बी के साथ में एट द मर्सी ऑफ लगाना होता है। और उसके बाद में हमें सिंपली वो इंसान या उस सिचुएशन का नाम रख देना होता है जिसके सामने आप मजबूर। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल समझाती हूँ कि जो जहाज का कैप्टन था वो एक बहुत बड़े तूफान के आगे मजबूर था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। द सेलर वॉज, क्योंकि ये पास्ट की बात है तो मैंने वॉज लगा दिया। द सेलर वॉज एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म। किसके आगे मजबूर था? वो स्टॉर्म के आगे मजबूर था। वॉज एट द मर्सी ऑफ स्टॉप। होता है ना कि बस हमारे घर में वाईफाई काम नहीं करता तो हम पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं जो हमारे मोबाइल का देता है उसके। तो यहाँ पर हम अब मिलके एक सेंटेंस साथ में बनाते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। अब जैसे हम सब की बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे वी, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हमेशा किसी काम की होने की, मैंने पास्ट का कोई एक सिचुएशन की बात नहीं करी है। तो अगर मैं इज एम आर का यूज कर दूँ तो हम क्या बोल देंगे? वी आर, इसके बाद हमें इंग्लिश एक्सप्रेशन लगाना होगा एट द मर्सी ऑफ। वी आर एट द मर्सी ऑफ। किसके आगे मजबूर हो जाते हैं हम? मोबाइल डेटा के आगे। तो अब आप पूरा सेंटेंस बनाओ एक बार, क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? वी आर एट द मर्सी ऑफ आवर मोबाइल्स डेटा। तो जैसे आजकल हमारे देश में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है ना, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम मजबूर हैं सरकार के डिसीजंस के सामने। तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं द पोल्यूशन इज राइजिंग डे बाय डे एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन। चलो अभी आपकी बारी है। ये जो स्क्रीन पे आपको 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं ना, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस सिचुएशन को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूज करके।